नमस्कार, मैं शुभांशु त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। आज की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक खबर आ रही है तमिलनाडु से, जहां सिनेमा के सुपरस्टार ने राजनीति के मंच पर एक नई पटकथा लिख दी है। जी हां, एक्टर से नेता बने सी जोसेफ विजय, जिन्हें उनके फैंस थलपति विजय के नाम से जानते हैं, अब तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में विजय ने तमिल भाषा में पद और गोपनीयता की शपथ ली। लेकिन शपथ के दौरान ही एक ऐसा पल आया जिससे पूरे समारोह को सुर्खियों में ला दिया। विजय तय शब्दों से आगे बोलने लगे और तभी राज्यपाल ने उन्हें बीच में टोक दिया और कहा कि वही पढ़िए जो लिखा हुआ है। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक प्रोटोकॉल का मामला था या फिर सत्ता के गलियारों में कोई बड़ा संकेत छुपा है। दरअसल आज सुबह जैसे ही विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तमिलनाडु की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत हो गई। उनके साथ 9 और मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिनमें एन आनंद, आदव अर्जुन, डॉक्टर केजी अरुणराज, केएन सेंगोट्टेयन, पी वेंकटरमणन, आर निर्मल कुमार, राजमोहन, डॉक्टर टीके प्रभु और सेल्वी एस कीर्तना जैसे नाम शामिल हैं। लेकिन इस पूरी कैबिनेट में सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वो है 29 साल की कीर्तना, और इसकी वजह है कि वो इस मंत्रिमंडल की सबसे युवा और इकलौती महिला मंत्री हैं। और अब यही बात विपक्ष को खटक रही है। विपक्ष का कहना है कि जिस तमिलनाडु ने हमेशा सामाजिक न्याय और समानता की राजनीति को आगे बढ़ाया, वहां कैबिनेट में सिर्फ एक महिला को जगह देना कई सवाल खड़े करता है। वहीं विजय के समर्थकों का कहना है कि ये कैबिनेट योग्यता और अनुभव के आधार पर बनाई गई है और आने वाले समय में महिलाओं को और बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएंगी। विजय गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, जिनमें कांग्रेस उनका समर्थन कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे और उन्होंने विजय को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं भी दी। इसके अलावा वीसीके और आईयूएमएल जैसे दलों के समर्थन से टीवीके ने 120 का आंकड़ा पार कर लिया, जिससे सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया। हालांकि राज्यपाल ने विजय को निर्देश दिया है कि वे 13 मई तक विधानसभा में विश्वास मत हासिल करें, यानी असली परीक्षा भी बाकी है। अब सवाल यह है कि क्या विजय अपनी फिल्मी लोकप्रियता को प्रशासनिक सफलता में बदल पाएंगे, क्योंकि राजनीति फिल्मों की तरह नहीं होती। यहाँ स्क्रिप्ट जनता लिखती है और उनका हर फैसला परीक्षा बन जाता है। तमिलनाडु के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं: बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और उद्योग निवेश की कमी, किसानों की समस्याएं और बुनियादी ढांचे का विकास। जनता की उम्मीदें अब सीधे विजय सरकार से जुड़ चुकी हैं। विजय के कैबिनेट में पढ़े लिखे और प्रोफेशनल चेहरे शामिल किए गए हैं, जैसे रणनीति के जानकार आदव अर्जुन और पूर्व आईआरएस अधिकारी डॉक्टर अरुण राज। इससे संकेत मिलता है कि विजय पारंपरिक राजनीति से हटकर एक नया मॉडल पेश करना चाहते हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये मॉडल सफल होगा या फिर ये सरकार भी पुराने राजनीतिक समीकरणों में उलझकर रह जाएगी। तो कुल मिलाकर तमिलनाडु में एक नई कहानी की शुरुआत हो चुकी है। एक ऐसा चेहरा जो अब तक बड़े पर्दे पर हीरो था, अब असल जिंदगी में जनता का नेतृत्व कर रहा है। लेकिन विजय थलापति का असली इम्तिहान अब शुरू होता है, क्योंकि जनता अब सिर्फ स्टारडम नहीं, स्टेबिलिटी और सिर्फ वादे नहीं बल्कि परिणाम चाहती है। हालांकि अब विजय के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी लोकप्रियता को प्रशासनिक क्षमता में बदलने की होगी, क्योंकि फिल्मों में मिली तालियां और राजनीति में जनता का भरोसा, दोनों को बनाए रखना आसान काम नहीं होता। तमिलनाडु में बेरोजगारी, महंगाई, उद्योग निवेश, किसानों की समस्याएं और बुनियादी ढांचे जैसे जनता की उम्मीदें नई सरकार से काफी जुड़ चुकी हैं। अब पूरे देश की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या विजय जनता की उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे। क्या तमिलनाडु को मिलेगा एक नया विजय मॉडल, या फिर ये कहानी भी राजनीति के पुराने ढर्रे पर चल पड़ेगी। इन सभी सवालों के जवाब तो आने वाले दिनों में मिलेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।